नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो क्वेश्चन पेपर जो मैंने लिया है वो सितंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है, थर्मल यूटिलिटी का। ठीक है, तो आज भी हम जो है न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे। तो आइए आते हैं न्यूमेरिकल पर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं जो न्यूमेरिकल हमने पिछली वीडियो में भी सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टीम एट 6 बार हैज़ ए सेंसिबल हीट ऑफ 159.33 किलो कैलोरी पर के जी एंड लेटेंट हीट ऑफ 498.59 किलो कैलोरी पर के जी। इफ़ द स्टीम इज़ 95% ड्राई देन दिस टोटल एंथैल्पी इज़। तो आप सभी को जो है इसका सॉल्यूशन पता है, आपने मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा। बट क्योंकि कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, तो उनके लिए मैं सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। मैं इनको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, तो वो जो है मेरा पुराना वीडियो देख करके डिटेल समझ सकते हैं। तो इसका सीधा सा होता है, टोटल एंथैल्पी से पूछा है, तो टोटल एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है HT इक्वल टू हो जाएगा HF यानी कि फ्लूइड की एंथैल्पी प्लस X मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन। ठीक है, H फ्लूइड टू गैस, इसमें जो है हम लेटेंट हीट लेते हैं। तो सेंसिबल हीट इसमें क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिंगल फेज़ है। मतलब यहाँ पर जो लिक्विड है, लिक्विड के फॉर्म में है, जो हमारा जो वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में है। तो HF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सेंसिबल हीट का वैल्यू दिया है 159.33 प्लस X ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है 95% जो है ड्राई है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा कितना हो गया 0.95 हो गया। जो भी परसेंटेज होगा उसको हम जो है दशमलव के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, जो लेटेंट हीट है H फ्लूइड टू ग्लास, लेटेंट हीट कितना है, लेटेंट हीट जो है 498.59। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 633 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें तो मुझे कोई न्यूमेरिकल नहीं दिख रहा है इस पेज में, तो आगे क्वेश्चन पर आते हैं। जी, आगे क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल दिख रहा है। तो इसमें जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO2 यील्ड्स 8084 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ कार्बन। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन और टू CO इन द फ्लू गैस यील्ड्स 2430 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ कार्बन। ऑक्सीडेशन ऑफ CO टू CO2 विल यील्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO2 यील्ड्स 8084 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये है कि जब CO2 बनता है, CO2 बनने के लिए क्या चाहिए होता है, C चाहिए होता है और O2 चाहिए होता है, C प्लस O2 CO2 बनता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मतलब C प्लस O2 हो रहा है यहाँ पर, तो CO2 बन रहा है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, कितना हीट जनरेट हो रहा है, 8084 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब जब कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होती है तो ऐसे ही CO2 नहीं बन जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको हीट देना पड़ता है। जैसे कोयला है, जब कोयला जलता है और उसका जो कैलोरी वैल्यू 8084 किलो कैलोरी पर केजी पर जब आता है, तभी जो है CO2 बनता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या इसमें बोल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO इन द फ्लू गैस यील्ड्स 2430 किलो कैलोरी पर केजी। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कार्बन के साथ जब हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं तो CO बन रहा है, और CO बनने की क्रिया में 2430 जो है, जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फ्यूल है जिसमें कार्बन है और वो जल रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो अगर वहाँ पर हीट हम कम दे रहे हैं, हीट कम दे रहे हैं मतलब हम उसमें जो है ठीक से कम्बशन नहीं कर रहे हैं, इनकम्प्लीट कम्बशन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हीट नहीं दे रहे हैं, इनकम्प्लीट कम्बशन कर रहे हैं, तो हीट नहीं देने से क्या होगा, कम हीट जनरेट होगा 2430। तो कम हीट जब जनरेट होता है तो क्या बनता है, CO बनता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो कार्बन और O2 के साथ जब क्रिया करेगा तो CO2 बनेगा, और जब C प्लस O2 जब रिएक्शन करेंगे तो CO बनेगा, बट दोनों का हीट जो है अलग अलग होगा। ठीक है, ज़्यादा हीट में CO2 बनता है, कम हीट में जो है CO बनता है। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर CO से CO2 बने, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ CO मतलब CO प्लस O मतलब O2। ठीक है, जब CO जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, CO प्लस O2 होगा,
तो उस केस में जब CO2 बनेगा तो CO2 बनने में कितना हमको हीट चाहिए होगा वो फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन का सेंस है, ठीक है। तो इसको जो है सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकली प्लस माइनस का एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, देखते हैं ये, ठीक है। जब C+O2 हुआ तो CO2 बना, राइट। और उस केस में कितना हीट जनरेट हुआ, 8084, ठीक है, किलो कैलोरी पर केजी, इतना हीट जो है जनरेट हुआ, ठीक है। अब जब C+O2 हुआ तो उस केस में कहा गया है क्वेश्चन में CO बना, ठीक है। तो उस केस में कितना हीट जनरेट हुआ है, उस केस में जनरेट हुआ हीट 2430 किलो कैलोरी पर केजी, इतना हीट जो है जनरेट हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, ऑक्सीडेशन ऑफ CO, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हम अगेन O2 का रिएक्शन कराएं और तब जो है CO2 बने, तो उस केस में कितना जो है हीट जनरेट होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जब CO2 बना तो उसमें इतना हीट था, CO बना तो उसमें इतना हीट था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि जब CO बना होगा तो उसमें इतना हीट रहा होगा, ठीक है, 2430, ठीक है। तो जब CO बना होगा तो ऑटोमेटिक हम ये समझ सकते हैं कि 2430 का हीट तो रहा होगा उस गैस में, तो इतना हीट तो रहा होगा CO में, ठीक है। अब जब CO2 भी बना होगा, जब CO2 भी बना होगा तो इतना हीट रहा होगा 8084, ठीक है। तो इतना हीट तो CO2 बनने के लिए चाहिए, इतना हीट तो CO2 बनने के लिए चाहिए, और इतना हीट तो CO के पास है। तो ऑक्सीजन तो हम दे ही रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हीट हम कितना दें कि ये बने, तो यानी कि अपने क्या करना पड़ेगा, 8084 से 2430 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस जो हीट है वो मिल जाएगा। तो बैलेंस हीट जो आएगा वो कितना आएगा, 5634 आएगा किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है, 5634, ठीक है, 5634 है क्या ऑप्शन में, 56 कितना हो गया, 4, 8 में से 3 गया 5 आएगा, सॉरी 5654, ये आप आंसर देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन हो गया, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द measured O2 inflow gas is 5.5% by volume, the excess air percentage will be, ठीक है। तो इसको भी मैंने जो है पिछली वीडियो में इसका जो सॉल्यूशन है वो कराया है, ठीक है। तो फिर भी मैं इसको जो है सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि जो नए व्यूअर्स आते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उनके लिए है ये। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ O2 डिवाइड बाई 21 माइनस O2 परसेंटेज इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, जो O2 कितना है, 5.5% है, तो 5.5% O2, 21 माइनस 5.5, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 35.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा, 35.5 ये, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ रीहीटिंग फर्नेस ऑपरेटिंग एट 10 टन्स पर आवर कंज्यूमिंग फर्नेस ऑयल ऑफ 230 kg पर आवर फॉर रीहीटिंग दी मटेरियल फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कंसीडर स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल इज 0.13 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फर्नेस ऑयल इज 10,000 किलो कैलोरी पर केजी इज, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है हमको, इफ़िशियंसी निकालना है ना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्नेस की एफिशिएंसी निकालना है।
फर्नेस की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, आउटपुट हीट बटा इनपुट हीट, है ना। क्योंकि फर्नेस में क्या होता है, हम गर्म करते हैं, तो गर्म किसको करते हैं, कोई मेटल होगा या कोई भी चीज़ होगा उसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो मेटल का आउटपुट हीट डिवाइड बाई इनपुट हीट, इनपुट हीट में क्या हो जाएगा फर्नेस में, जो फर्नेस के लिए फ्यूल होगा वो उसका हीट का उसका जो है इनपुट हीट हो जाएगा। तो फर्नेस को गर्म करने के लिए कोयला डाल सकते हैं, ऑयल का यूज कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ यूज कर सकते हैं, वो उसका जो है इनपुट हीट हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट हीट में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आउटपुट हीट में हम लगाएंगे mCp डेल्टा टी। यदि कोई मेटल गर्म हो रहा है तो मेटल का मास इंटू मेटल का स्पेसिफिक हीट इंटू जितना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो, ठीक है, डिवाइड बाई क्या करेंगे, जो इनपुट हीट में क्या यूज़ करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू जो फ्यूल का होगा वो लगाएंगे, इंटू कितना कितना जो फ्यूल यूज़ हो रहा है वो लगाएंगे, मतलब मास इंटू CV ऑफ फ्यूल, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले ये समझ लेते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ रीहीटिंग फर्नेस, मतलब रीहीट हो रहा है, दोबारा हीट हो रहा है, ऑपरेटिंग 10 टन्स पर आवर, कंज्यूमिंग फर्नेस ऑयल ऑफ इतना, ठीक है। मतलब जो फर्नेस का जो कैपेसिटी है कितना है, 10 टन्स पर आवर, यानी कि जो हमारा आउटपुट में mCp डेल्टा टी क्या आ जाएगा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 टन आ जाएगा, ठीक है, इंटू CP की वैल्यू नहीं पता, मतलब मेटल जो गर्म हो रहा है उसका CP अपने को नहीं पता है, ठीक है, देख लेते हैं। फर्नेस ऑयल ऑफ 230 kg पर आवर, यानी कि जो फर्नेस ऑयल है उसमें जो इनपुट क्वांटिटी कितना हो गया है, फर्नेस ऑयल मतलब फ्यूल हमारा हमारा क्या होगा, फर्नेस ऑयल हो गया, उसका जो क्वांटिटी कितना हो गया 230 हो गया m की वैल्यू, ठीक है, फॉर रीहीटिंग द मटेरियल फ्रॉम 40 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गया mCp डेल्टा टी में 1100 माइनस 40 हो गया, ठीक है। कंसिडर स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल इज 0.13, मतलब जो मटेरियल जो है हीट हो रहा है, जो मेटल हीट हो रहा है, तो m तो उसमें 10 आ गया, 10 यानी कि 10,000 आ गया, टन है तो केजी में करेंगे तो अब CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.13 हो जाएगी, केजी में क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर केजी में है तो हमको भी यहाँ पर केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेल्टा टी मतलब ये हो गया, ठीक है, तो ऊपर का वैल्यू मिल गया, नीचे का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे की वैल्यू भी केजी पर आवर में है, ठीक है, तो यहाँ पर टर्न्स पर आवर दिया हुआ है तो केजी पर आवर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 230 m की वैल्यू हो गई, ठीक है। और CV मतलब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है फर्नेस ऑयल का वो आप देखना है, तो वो कितना है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फर्नेस ऑयल है 10,000 है, ठीक है। तो अपने को सारा वैल्यू मिल गया तो पुट करके वैल्यू आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आते हैं सॉल्यूशन पर। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, आउटपुट हीट डिवाइड बाय इनपुट हीट इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट हीट मतलब क्या हो जाएगा, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग दी मटेरियल, ठीक है, डिवाइड बाई इनपुट हीट वाया फ्यूल। ये मैंने जो बेसिक पॉइंट्स से जो थर्मल यूटिलिटी है उसमें ये सब मैंने बताया हुआ है, वीडियो उसको जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट हीट वाया फ्यूल, जैसे कि इसमें फ्यूल क्या फर्नेस ऑयल है, ठीक है। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग द मटेरियल क्या हो जाएगा, mCp डेल्टा टी डिवाइड बाई, अब यहाँ पर m जो हो जाएगा फ्यूल का हो जाएगा इंटू CV ऑफ फ्यूल हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100 कर लेते हैं, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू अभी हमको पता चला है 10 टन है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि केजी में ही सारा चीज़ दिया है, स्पेसिफिक हीट वगैरह, और फ्यूल का भी केजी में दिया हुआ है, तो सारे वैल्यू जो है सारे यूनिट जो है सेम होने चाहिए, ठीक है, ऊपर का नीचे का, तभी आंसर सही आएगा। तो 10 टन को केजी में कन्वर्ट करेंगे 10,000, है ना, 10,000 इंटू CP की वैल्यू कितना 0.13 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 1100 माइनस 40, ठीक है, सॉरी 1100 माइनस 40 डिवाइड बाई MF, मतलब जो फ्यूल का क्वांटिटी कितना है 230 kg पर आवर, ठीक है, 230, अब kg पर आवर, यहाँ भी kg पर आवर था, ठीक है, 10,000 टन पर आवर था तो kg पर आवर हो गया 10,000 करने से, और यहाँ पर भी kg पर आवर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर और नीचे का यूनिट सेम हो जाएगा, इनटू जो CV है, CV की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10,000 किलो कैलोरी पर केजी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या इंटू 100, तो 1 2 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 2 कैंसिल, 1 2 ये कैंसिल हो गया,
और जब इसे आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा, कितना आएगा देख लेते हैं। सॉरी, मैंने तो 100 जो है वो क्या बोलते हैं कैंसिल कर दिया ना, तो 100 तो मुझे लेना ही नहीं है। तो फिर से करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। 10, यहाँ पर 10 बचा है, इंटू 0.13 इंटू 1100 माइनस 40, और क्या बचा है 23 बचा है, 23 डिवाइड बाई 23, 59.9%। ठीक है, 59.9%, ये इसका जो है एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में है क्या देख लेते हैं, है ना। ऑप्शन में नन ऑफ द अबव है, 70% है, और क्या है, ये आंसर ऑलरेडी टिक हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 और 60, मतलब जो आंसर आया है मेरा वो आया है 59.9, मतलब 60% हो गया, है ना। 60% के इक्विवेलेंट आया है, तो अब आंसर भी जो है 60% ये दिया हुआ है, ऑलरेडी टिक्ड है इसमें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 31। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, द इवापोरेशन रेशियो ऑफ कोल फायर्ड बॉयलर इज 4, स्टीम एंथैल्पी इज 640 किलो कैलोरी पर केजी, फीड टेम्परेचर इज 55 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कोल इज 4000 किलो कैलोरी पर केजी, द बॉयलर एफिशिएंसी इज। अगेन वही एफिशिएंसी पूछा है। एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको बताया है आउटपुट हीट बटा इनपुट हीट। ठीक है, तो बॉयलर में आउटपुट हीट क्या होता है, बॉयलर में आउटपुट में क्या बनता है, बॉयलर में आउटपुट में बनता है स्टीम बनता है, तो स्टीम में जो हीट होगा वो उसका आउटपुट हीट होगा। और बॉयलर में इनपुट हीट क्या होता है, बॉयलर को गर्म करने के लिए, मतलब जो बॉयलर का पानी है उसको गर्म करने के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है उसका जो है CV वैल्यू इंटू क्वान्टिटी ऑफ फ्यूल, वो उसका जो है इनपुट हीट होता है। ठीक है, तो आते हैं आज के, तो सॉरी आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि इवापोरेशन रेशियो दिया उसका मतलब क्या होता है, 31 ये वाला। तो इवापोरेशन रेशियो मतलब होता है ER, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब होता है कितना स्टीम जनरेट हुआ कितना फ्यूल देने से। ठीक है, यानी कि स्टीम बटा फ्यूल, ये होता है इवापोरेशन रेशियो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर यहाँ पर जो क्या बोलते हैं इवापोरेशन रेशियो दिया है, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है 4/1, यानी कि 4 इवापोरेशन रेशियो। मतलब क्या हुआ कि अगर 1 किलो फ्यूल का यूज़ हो रहा है स्टीम जनरेट करने में, कितना स्टीम जनरेट करने में, 4 किलो स्टीम जनरेट करने में, तो स्टीम का जो क्वांटिटी है 4 किलो और फ्यूल का जो क्वांटिटी है 1 किलो, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, इवापोरेशन रेशियो कहलाएगा। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली ही इसका जो है एफिशिएंसी निकलेगा। तो बॉयलर एफिशिएंसी का, बॉयलर एफिशिएंसी, ठीक है, बॉयलर एफिशिएंसी आउटपुट हीट भी सेम लगाएंगे हम, MCP डेल्टा T डिवाइड बाई इनपुट हीट में क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल इंटू CV ऑफ फ्यूल इंटू 100। ठीक है, सेम सब जगह सेम लगेगा फॉर्मूला। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो मास है, मास किसका रहेगा, स्टीम का रहेगा, क्योंकि आउटपुट में हमारा स्टीम बनता है तो उसका हीट अपने को लेना है। तो स्टीम का जो मास है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टीम का जो मास है 4 आएगा। ठीक है, 4 स्टीम का मास आएगा, तो हम यहाँ पर 4 रखें इंटू CP कितना होता है, 1 होता है स्टीम वाटर का। ठीक है, डेल्टा टी में क्या आएगा, क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना हीट गर्म किया गया है। स्टीम एंथैल्पी इज 640 किलो कैलोरी पर केजी, मतलब जो स्टीम का जो एंथैल्पी है 640 किलो कैलोरी पर केजी है, और फीड वाटर का जो टेम्परेचर है 55 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टीम में जब बना तो 640 हुआ, और पहले कितना था 55 था, तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा 640 माइनस 55। यहाँ पर आपको किलो कैलोरी और डिग्री सेंटीग्रेड देके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि किलो कैलोरी और डिग्री सेंटीग्रेड जब होता है तो दोनों सेम होता है, जब अगर किलो जूल होता है तो उसमें फिर चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 640 बोल रहा है किलो कैलोरी में और यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 किलो कैलोरी मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह सकते हैं 1 किलोग्राम पानी के लिए। ठीक है,
तो ये मैंने पिछले की वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाई एम एफ क्या हो जाएगा, एम एफ हो जाएगा, एम एफ मतलब फ्यूल का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इवापोरेशन रेशो से मैंने जो है सारा वैल्यू निकाला है। तो फ्यूल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू सी वी कितना दिया हुआ है, सी वी दिया हुआ है 4000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4000, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे इंटू 100। ठीक है, 1 2 कट गया। ठीक है, अभी इसे जो है सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 640 माइनस 55 डिवाइड बाई 40, 58.5 इसका जो है इफिशियंसी हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, है ना। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है 58.5%, और ये डार्क है, मतलब यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर इसका जो है फाइंड आउट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर और न्यूमेरिकल तो है नहीं, इस पेज में भी कोई न्यूमेरिकल मुझे नहीं दिख रहा है। यस, तो अब हम जो है लास्ट पेज पे आ गए हैं। ठीक है, तो लास्ट पेज में आप देख सकते हैं जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 48 पे ही दिया हुआ है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है, इन एन ऑयल फायर्ड स्टीम बॉयलर द एयर टू फ्यूल रेशियो बाय मास इज 15:1 एंड इवापोरेशन रेशियो इज 14:1, द फ्लू गैस टू फ्यूल रेशियो विल बी। ठीक है, तो 2 रेशियो दिया हुआ है और उसमें से अपने को ये फाइंड आउट करना है कि फ्लू गैस टू फ्यूल रेशियो कितना होगा, रेशियो ही फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एयर टू फ्यूल रेशियो कितना है, 15:1, यानी कि एयर टू फ्यूल 15:1 है। ओके, और इवापोरेशन रेशियो कितना दिया हुआ है, 14:1। इवापोरेशन रेशियो मतलब क्या होता है, स्टीम डिवाइड बाय फ्यूल, ये कितना है, 14:1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, फ्लू गैस टू फ्यूल रेशियो, फ्लू गैस टू फ्यूल रेशियो। फ्लू का मतलब क्या होता है कि एयर प्लस फ्यूल को हम जो है फ्यूल बोलते हैं, एयर प्लस फ्यूल को हम जो है फ्लू बोलते हैं। जो फ्लू गैस जो चिमनी में रहता है धुआं, उसमें क्या रहता है, उसमें एयर रहता है और फ्यूल का जो है कार्बन रहता है, तो उसको हम जो है फ्लू गैस बोलते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय फ्यूल, तो एयर प्लस फ्यूल, यहाँ पर क्या है, एयर और फ्यूल, इन दोनों को जोड़ देंगे 15 और 1 को, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और जो फ्यूल है, फ्यूल इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, मतलब 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16:1, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप मेरा आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सजेशन भी दीजिए कि आपको मैं और कैसे इस क्वेश्चन पेपर में बेनिफिट पहुंचा सकता हूं। थैंक यू।